बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। Music mode. Bluetooth mode. श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। तो सर्वप्रथम हमारे मनाई भगवान कर परम स्तुति करते हुए आजकल सत्संग के शुरू करब। तो सर्वप्रथम भगवान का ये वंदना है। गौरी गोपाल जी हैं से परम दयालु और परम कृपालु, उन्हीं के नाम से आज का सत्संग शुरू हुई। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तो आज भगवान का परम वंदना शुरू हो गया। अब हमें मन आगे के प्रसंग में जाओ, जैसे आध्यात्मिक जगत से जुड़ा प्रश्न है, वो प्रश्न का हल करना है। तो पहला प्रश्न है, हम हिंदुओं को भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? पहला प्रश्न है, हम हिंदुओं को भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? आइए इनका सही उत्तर चयन करते हैं। हम हिंदुओं को इसलिए भागवत कथा सुननी चाहिए, जब भगवान कृष्ण 125 वर्ष लीला किए संसार में, आओ इस संसार से जब जाने लगे तो बलदाऊ भैया बलराम जी कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि कृष्ण जी क्यों जा रहे हैं? तब कृष्ण भगवान ने जवाब देते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ बलदाऊ जी, मैं स्वयं भागवत में समा रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये भागवत कथा होगी वहाँ मैं स्वयं प्रकट होकर रहूँगा।
इस तरह कृष्ण भैया ने बलदाऊ बलराम जी को कहे और वो भागवत में शब्द के रूप में, ब्रह्म के रूप में और ओंकार के रूप में भी भगवान भागवत में समाई गए हैं। जिस तरह हम हिंदू मात्र का भागवत कथा से इस संसार भाव सागर से पार है का सामर्थ्य है, तो हमारे मन की भागवत कथा जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि भागवत ही एक सार है जो कि भावसागर से बेड़ा करे का सामर्थ्य राखेला। इसलिए हमारे हिंदू धर्म का इस भागवत में बड़ी महिमा है। इसलिए हमें के भागवत सुनने के चाहिए, सत्संग करे के चाहिए, कीर्तन भजन करे के चाहिए। हिंदू मात्र का धर्म यही है। जिस प्रकार कृष्ण अपन गिरजाघर में ईसा मसीह का प्रचार करेला, ईसा मसीह भगवान कर गुणगान गावेला और मुसलमान अपन पाठ पढ़ेला, जे भी पाठ है मुसलमान मन का अपन उके याद करेला। तो सबकर अपना अपन धर्म पर आश्रित है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म तो भागवत पर आश्रित है, क्रिश्चियन कर गिरजा में आश्रित है, बाइबल में आश्रित है, और मुसलमान मन को अपन नमाज में आश्रित है। वह तरह कर हिंदू धर्म के लिए भागवत अति आवश्यक है। भाव सागर पार करे के लिए उत्तम साधन है। जिस प्रकार राम नाम कर शब्द ही तो एक नौका है, जिन्हें हमें हर संकट के तारे के लिए सामर्थ है, गंगा पार करे के लिए सामर्थ है। राम नाम का नौका में चढ़ ले, गंगा अवश्य पार होगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर यही समाप्त होगा। दूसरा प्रश्न है, मानव का शरीर किन किन अंगों से बना है, किन किन तत्वों से बना है, किन किन वस्तुओं से बना है? ये सर्वप्रथम श्रेष्ठ प्रश्न है। ये मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है। हर आदमी को पता है, पर प्रश्न पूछा गया तो मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। जल अग्नि वायु आकाश मिट्टी, सारा चीज 5 तत्वों से है। ये क्षितिज जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों का निर्माण, और लास्ट में ये 5 तत्व इस धरती में ही विलीन है का सामर्थ्य है। काहे कि जल वायु अग्नि आकाश ये सारा पृथ्वी में विराजमान है। हर सामग्री वह के भगवान स्वयं निर्माण के शरीर में, माताओं के गर्भ में बैठ के। लेकिन भगवान हमारे कितने परम दयालु जी, इस सामग्री के व्यवस्था करे कर सामर्थ्य कहाँ से करें। ऐसे परम दयालु के मैं बारंबार नमन करूं। तो ये 5 तत्वों का अंग है जिसमें शरीर का निर्माण हो रहा है। 5 तत्वों का सब्जेक्ट पर ये 2 आँख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ पैर इत्यादि जो मनुष्य ने मनुष्य का शरीर दिया, इस अंगों का वैल्यू क्या है? आइए इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा लेते हैं। हमारे 2 आँख हैं। आइए, तो इस दोनों आँख में से हमको कहाँ कहाँ देखना है ईश्वर। जैसे एक आँख से परम परमात्मा दयालु हमारे राधा, हमारे कृष्ण राम, उनको देखना है। और ये दूसरा आँख हमें प्राप्त हुआ है अपने घर परिवार को चलाने के लिए मिला है। और ये जो है नाक हमें मिला है अच्छे अच्छे सुगंधित वस्तुओं को पाने के लिए,
इसमें से अच्छे अच्छे सुगंध प्राप्त हो फूलों से, कांटों से, झाड़ियों से। इसे नाक हमें पहचान करती है। मुख हमें मिला है, आइए इसका भी उत्तर आ जाए सरल तरीका से। मुख हमें भोजन खाने के लिए ये मुख है, पर मुख तो सबो जीवों में पाया जाता है, हर जीव में मुख है, पर मनुष्य मात्र का ये मुख जो है सो राम नाम, कीर्तन, भजन इत्यादि ये मुख से आनी चाहिए। राम नाम कर महिमा गानी चाहिए, भगवान का चरितार्थ करना चाहिए। भगवान कैसे हैं, बिहारी जी कैसे हैं, इस पर गौर करके इस मुख से भजन कीर्तन याद करते रहना चाहिए। दो कान हमारे हैं, ये दोनों कानों का क्या काम है? एक कान से कथा सुनना है, भगवान का कथा, सत्संग का कथा, ये कान का काम है। और दूसरा अपन परिवार में रहते हुए परिवार को जो सिस्टम से काज है उसको सुनने हैं, उसको निभाना है। ये हाथ है जो दो दो को हाथ हमें भोजन करने के लिए हाथ प्राप्त हुआ है, और ये दान पुण्य करने के लिए भी हाथ हमें मिला है। हम लोग बड़ा संकोच करते हैं कि हम दान दे दें तो हमारा धन घट जाएगा। ऐसी बात नहीं है, दान करने से धन बढ़ती है, पर अज्ञान के कारण ये होता है। और ये दो पांव हमारे हृदय पर रखे हुए हैं, हृदय में फिट हुए हैं। ये दो पांव क्या काम के हैं? ये दो पांव हर कार्य को करते हुए, हर कार्यों में अपना समय बांटते हुए हम भगवान के श्री चरण कमलों तक जाएं, ये पैर का काम करता है। अपना बहुमूल्य समय निकाल करके एक आध घंटा भगवान के शरण में जाकर भक्ति करें, कीर्तन भजन में डूब जाएं। इस तरह का राम नाम रूपी प्याला को पिए, जिस तरह आजकल मदिरा में पी के सो जाते हैं, उसी प्रकार राम नाम रूपी प्याला पीने के लिए और मंदिर तक जाने के लिए पाँव मिला है। तो आइए दूसरा प्रश्न का हल हम यही समाप्त करते हैं। अब आइए तीसरा प्रश्न है, हमें 7 दिन में मरना है तो क्या करना चाहिए? ये भागवत जी में कथा आती है, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। तो 7 दिन में मरना है तो क्या करना चाहिए? इसका भी इलाज है, इसका भी उपाय है। जैसे 7 दिन में मरना है तो कृतस्य कृतव्यस्य श्रोतव्यस्य स्मरणस्य, कीर्तन करना, कीर्तन सुनना और उसका मनन करना। भजन, राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठ के भजन करने लगे, सत्संग सुनने लगे और उसका मनन करने लगे। इसी में सद्गति है। इस तरह का राजा परीक्षित को सुनाया गया। तो हमें 7 दिन में मरना है तो भगवान के श्री चरण कमलों में अपने आप को भजन कीर्तन के साथ जोड़ना चाहिए। मैंने भजन करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना और उसकी सब्जेक्ट पर मंथन करना, ये काम है। अच्छा, 5वां प्रश्न है, हमें बंदरिया के बच्चे बनना है या बिल्ली के बच्चे? ये 2 प्रश्न हैं। बंदरिया के बच्चे स्वयं बच्ची माँ के पेट में चिपक जाती है और
बिल्ली के बच्चे जो है सो माँ स्वयं बच्चे को दबोच के ले जाती है। तो इसमें ये प्रश्न में कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसका निर्णय हम अभी लेंगे। जिस तरह हमें भगवान को हम पकड़ेंगे या भगवान अपने पकड़ेंगे, इसका तात्पर्य। तो हमें लगता है कि बंदरिया के बच्चे ना बने, बिल्ली के बच्चे बनना है। कैसे? यदि बंदरिया के बच्चे हम लोग बन जाएंगे तो बच्चे ही बंदरिया को पकड़ेगी, कभी ना कभी हाथ छूट जाने से नीचे गिर जाएंगे। और बिल्ली के बच्चे बनेंगे तो स्वयं माँ पकड़ेगी बच्चे को और माँ कभी छोड़ती नहीं। उसी प्रकार हम परमात्मा को ना पकड़ें, परमात्मा हमें पकड़ेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं। ये तात्पर्य है। हम लोग भगवान को नहीं पकड़ना चाहते।